बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां जिले का अतरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम गुरथानी में बीती रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव के पास एक्सप्रेसवे से सटे लिंक रोड पर बने एक बरदौल का ताला अज्ञात लोगों ने काट दिया और अंदर बंधी 2 गायों को निर्ममता पूर्वक काट कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि गृह स्वामी हरिराम यादव शनिवार को अपनी गायों को चारा पानी डालकर गांव चले गए थे। रात में उनके बेटे ने भी बरदौल बंद कर सोने के लिए गांव लौट गया। रविवार सुबह जब वो गायों को चारा डालने पहुंचा तो रक्त से सना भयावह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसने शोर मचाया तो पूरा गांव मौके पर उमड़ पड़ा। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। वहीं सूचना मिलते ही भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने प्रमुख सचिव गृह समेत उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। मौके पर सीओ अजय प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि गायों के शव टुकड़ों में मिले हैं और मीट गायब है। ग्रामीण इस घटना को हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गौ तस्कर वाकिब उर्फ वाकिब से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि वाकिब के एनकाउंटर के बाद ये बदले की कार्रवाई लगती है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना में शामिल अपराधियों के साथ साथ उनके संरक्षणकर्ताओं पर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने इस घटना पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह अत्यंत निंदनीय कृत्य है। जिसने भी ऐसा किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 दशकों में ऐसी निर्मम घटना क्षेत्र में पहली बार हुई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सर पिताजी की थोड़ा तबीयत खराब थी, हम लोग घर पे थे। रात में पता नहीं कौन मोड़ी काट के सर अलग अलग बोटी बोटी करके गाय के रख दिया। अगर छोड़ के ले गया होता तो हमें कोई वो नहीं था सर। गाय थी जी, गौ हत्या इतनी बड़ी किया है। कितनी गाय थी? 2 गाय थी सर। 2 गाय थी जी। कब जानकारी मिली आपको? कैसे आपने देखा? सुबह हम लोग आते हैं, वही जब लाना पड़ता था डालने के लिए, देखे तो अलग अलग बोटी बोटी करके रखा है। हरिराम यादव यहाँ के निवासी हैं, गुरथानी गांव के, और इनका एक सड़क के किनारे एक परिसर है जिसमें जो है सूचना सुबह प्राप्त हुई कि 2 गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँच गए मौके पर और देख कर रहे थे कि देखा कि 2 गौवंश यहाँ कटे हुए पड़े हुए हैं और उनका जो है मीट वगैरह गायब है, और जिससे कि लोगों में काफ़ी रोष है और घटना को जांच पड़ताल की जा रही है। अभी मुकदमा पंजीकृत करके अग्रेतर कार्रवाई संपादित की जाएगी। लगातार ग्रामीण अपने आरोप लगा रहे हैं जो आपका इनकाउंटर हुआ उसी गैंग के हैं या उनके उससे जुट होकर कर रहे हैं। किस तरह के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो इसके संबंध में अभी अन्वेषण मुकदमा लिख करके अन्वेषण किया जाएगा। अन्वेषणोपरांत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक गाय रखे थे, 2 गाय थी इनकी, और रात में घर चले जाते थे सोने, आके लोग काट के मांस उठा ले गए। गाय का केवल चीथड़ा छोड़ दिए। हाँ। किसकी गाय? हाँ, किसकी मतलब क्या नाम जानते हैं? हाँ, हरिराम यादव नाम। हरिराम यादव। तो कई सालों से ये पालते थे? अरे 20 साल से। यहाँ इनकी एक दुकान भी छोटी सी है। कब जानकारी हुई आप लोग गाँव वाले को? कब जानकारी हुई? सुबह जानकारी हुई जब गाय चारा वारा डालने आए थे सुबह। तो बताइए, गांव के अंदर इस तरह यहाँ कोई रहता होता नहीं रहता? नहीं रहते थे, कभी कभी चले जाते थे, कभी कभी रहते थे, सोते थे यहीं पे। लेकिन रात में कुछ देर के लिए निकल गए, घर चले गए। आज रात में पता नहीं कैसे लोग आके काट के उठा ले गए। इस तरह की घटना भी क्षेत्र में तो लगभग अभी कभी कहीं हम लोग सुने भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे। हाँ, चोरी वोरी की घटनाएं होती थी, गाय भैंस चुरा के लोग ले जाते थे, लेकिन इस तरह से अभी हम लोग देखे नहीं थे। आज पहली घटना ऐसा देखा। क्या लगता है कैसे फोन किया होगा, कैसे किया होगा, ट्रेन आदमी की होंगे, कैसे क्या लगता है आपको? अरे जो यही सब करते हैं गाँव कसी वाले, वही सब रहे होंगे, और कौन करेगा। हाँ, हो सकता है कल वो वाहिद मारा गया उसी के उसमें लोग किए हों। हाँ, हमारे अपनी 4 व्हीलर धुलाने के लिए हमें पता चला कि हमारे बगल के गांव में गुरथानी ये हमारे मित्र राजू यादव के घर ऐसी घटना हो गई है, जो कि बूचड़ खाने के लोग बंद करवा रहे हैं। और इस सरकार में तो बिल्कुल ही निंदनीय घटना हुई है, जिसको हम तो जब से जान रहे हैं, कभी भी हमारे जीवन में मतलब 30 साल मेरी एज हो चुकी है, ऐसी घटना मेरे सुनने में नहीं आई थी कि अतरौलिया में ऐसी घटना कभी हुई है। और
ये बहुत निंदनीय घटना है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। गुड्डू सिंह लोग कहते हैं, गोरथानी गांव के रहने। क्या ये कैसी घटना घटी, क्या इसके मालूम? ये हमारे मित्र राजू यादव हैं, उन्हीं का गौशाला है और काफी गरीब और कमजोर परिवार से हैं। अब इनके साथ ये जो घटना हुई है ये निर्मम घटना है। ये मतलब आखिरी अत्याचार हुआ है इनके साथ कि इनकी बधी हुई गाय, दुधारू गाय, एक तो प्रेग्नेंट थी, उसको भी लोग काट करके गर्दन वहां अलग पड़ी है और मांस सारा उठा ले गए हैं, छिलका उठा ले गए हैं, सिर्फ उसका पोटी पड़ा है वहां पे। अब हम लोग थाने पे बात किए हैं, आ गए हैं लोग, अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन और जो भी आंदोलन बनेगा पूरे गांव को लेकर अभी लाल लश्कर लेकर चढ़ जाएंगे। जो भी घटना घटी बहुत निंदनीय घटना है और बूचड़ खाना सरकार बंद करवा रही, गांव-गांव में बूचड़ खाना खुलवाया जा रहा है। इस तरह से पुलिस प्रशासन जो है हल्के में लेकर के उसका उचित कार्रवाई करे, ये सब निंदनीय घटना है। ये सब घटना नहीं होनी चाहिए जो है। इस तरह से किसके यहाँ कटा है, किसके यहाँ, मतलब किसकी गाय थी, जानते हैं इसके बारे में? गाय तो यहाँ हरिराम यादव उनका नाम है, राजू उनके लड़के हैं। ये सब परिवार बहुत सज्जन और सुशील है। गाय पालते थे ये, कुछ भी बता सकते थे? लोग गाय पालने से क्या मांगे हैं, कुछ मांगे बताएंगे? मांगे क्या, इनका उचित मुआवजा दिया जाए गवर्नमेंट से, लेखपाल उसको बुलवा करके उसका जो है परीक्षण किया जाए, इनका क्या मुआवजा बनता है तो मुआवजा दिया जाए, इनको जो भी तकलीफ है उसका सुचारू रूप से उपचार किया जाए। तो ये कर्म किया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कर्म तो बहुत निंदनीय है, इसके लिए तो उसको हत्या होनी चाहिए, चौराहे पे लटका करके। इस तरह की हत्या, इस तरह की गौ हत्या अगर होती है तो। अभी ये हमारे बगल खड़े राजू यादव जी है और आज सुबह ही हम गंगा जी का रविवार सरजू माह में स्नान कर रहे थे तो हमको सूचना ऐसी विभत्स घटना की मिली और इस क्षेत्र से का सेवक होने के नाते हर दुखद घटनाओं में हम लोग शामिल होते रहते हैं। लेकिन जब इस घटना को मैंने देखा तो मेरे जीवन काल में तमाम दुखद घटनाएं देखा, ऐसी पहली घटना देखने को मिल रही है। हमारा केवल बस यही कहना है कि जिसने भी ये कुकृत्य करके और ये काम किया है उसे जल्द से जल्द प्रशासन के लोग यहाँ, क्योंकि सारे उनके पास तमाम एजेंसियां हैं, किसकी मोबाइल कब आई गई सारी चीज़ें ट्रेस करके, बस हमारी प्रार्थना है कि इतनी विभत्स घटना का जल्द से जल्द सही पर्दाफाश करके और जो भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसे कुकृत्य अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी तक का क्षेत्र में ऐसी कहीं घटना नहीं घटी है, अभी काफी दिनों से कहीं, क्या कहेंगे इस तरीके से मनोबल बढ़ गया और इस तरीके से करने लगे? अब इसमें हम क्या बताएं मनोबल क्या, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन के लोग करेंगे इस तरह से। लेकिन ऐसी पहली घटना, हम क्या बुजुर्ग लोग भी बता रहे हैं कि इस टाइप का कृत्य कहीं नहीं हुआ था। बस हमारा केवल ये है, जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया है, जिसने जैसा ऐसा जघन्य अपराध किया है, उसकी सजा भी इससे जघन्य उसको मिलनी चाहिए, बस हम यही कहेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।